आप सभी को वैशाख शुक्ल नवमी के पावन अवसर पर माता सीता के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माता सीता किसकी पुत्री थी? क्या वे पृथ्वी माता की संतान थी या फिर किसी ऋषि की कन्या या फिर मंदोदरी से जुड़ा कोई रहस्य? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कथा का सच जितना अद्भुत है उतना रहस्यमय भी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार 12 वर्ष तक मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषि की सलाह से मिथिला के राजा जनक यज्ञ करने के बाद भूमि को हल से जोत रहे थे। तभी उन्हें धरती की गोद से एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। क्योंकि हल की नोक को सीत कहते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया सीता। वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड में और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। राजा कुशध्वज की पुत्री वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा से कठोर तप कर रही थी। उनकी सुंदरता देख रावण मोहित हो गया और रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया और शाप दिया कि वे रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कहा जाता है कि कुछ समय बाद रावण की पत्नी मंदोदरी ने कन्या को जन्म दिया, किंतु शाप के भय से रावण ने उसे सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वारुणी ने इस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी से राजा जनक को प्राप्त हुई माता सीता। वहीं तीसरी कथा जैन रामायण और अद्भुत रामायण से है। त्रेता युग में रावण ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने असमर्थता जताई तो रावण ने कहा कि कोई देव, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व उसे मार न सके। वरदान पाकर वह दंडकारण्य पहुंचा, जहाँ ऋषि मुनि रहते थे। उन्हें जीतने की इच्छा में उसके सैनिकों ने ऋषियों के शरीर से रक्त निकालकर एक कमंडल में भर लिया। उस कमंडल में गतसमद ऋषि ने माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से अभिमंत्रित दूध रखा हुआ था। रावण ने वह कमंडल मंदोदरी को देते हुए कहा कि इसमें भयानक विष है और इसे संभाल कर रखना। इसके बाद अहंकारी रावण कन्याओं का अपहरण कर विभिन्न लोकों में विचरण करने लगा, जिससे दुखी मंदोदरी ने विष समझकर उस कमंडल का रक्त पी लिया। उसे पीते ही वह गर्भवती हो गई। किंतु लंबे समय तक रावण से दूर मंदोदरी लोक लाज के भय से तीर्थ यात्रा का बहाना कर कुरुक्षेत्र चली गई। वहां उन्होंने उस कन्या को जन्म दिया और एक कलश में रख धरती में गाड़ दिया और वही दिव्य कन्या राजा जनक को मिली। सनातनी संस्कृति के ऐसे अनमोल रहस्यों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।